गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद आरती मैम में। आज हम न्यूट्रिशन का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है पढ़ेंगे, प्रोटीन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं, जैसे कि आपका आ सकता है किस किस लघुत्तम इकाई किसे कहते हैं, प्रोटीन की लघुत्तम इकाई क्या है, या इससे बीमारियों से, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। ये सब टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और पेपर में आता भी है। ठीक है, तो आज इसको हम अच्छे से कवर करेंगे। आज कवर नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में आगे कवर करेंगे। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, प्रोटीन प्रोटीन जो होता है प्रोटियास नामक एक ग्रीक शब्द से लिया गया है। ठीक है, जिसका तात्पर्य है प्रथम स्थान ग्रहण करना। और प्रोटीन का हम जो है रासायनिक संगठन की बात करें तो प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, प्रोटीन क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी इसके अतिरिक्त सल्फर, फास्फोरस और कुछ अकार्बनिक अणु भी पाए जाते हैं इसमें, तो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और हम बात करते हैं इसके एमिनो अम्ल के बारे में, जो कि इसका लघुत्तम इकाई कही जाती है। प्रोटीन जल अपघटन के बाद अपनी सबसे सरलतम इकाई एमिनो अम्ल में टूटता है। ठीक है, एमिनो अम्ल प्रोटीन की लघुत्तम इकाई है। कई एमिनो अम्ल मिलकर आपस में प्रोटीन का निर्माण करते हैं, यानी छोटे कई एमिनो अम्ल जो होते हैं वो आपस में मिलकर ही प्रोटीन का निर्माण करते हैं। एमिनो अम्ल जो होता है दो प्रकार के होते हैं, एक आवश्यक एमिनो अम्ल और एक अनावश्यक एमिनो अम्ल। आवश्यक एमिनो अम्ल क्या होता है? ये वे अमीनो एसिड होते हैं जिनका शरीर में निर्माण नहीं होता, किंतु ये शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। ये 10 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए। पूछा जाता है कि कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा अनावश्यक है, कौन सा आवश्यक है आपका। ठीक है, तो ये सभी नाम, प्रोटीन के नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कौन सा प्रोटीन है, कौन सा प्रोटीन का अमीनो एसिड है। ठीक है, इसका लघुत्तम रूप है। तो नाम किसी भी तरह से क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, लेकिन आपको आवश्यक और अनावश्यक सभी के नाम आपको याद होने चाहिए। ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, तो 10 प्रकार हम पढ़ेंगे इसको अच्छे से। आइसोल्यूसिन नाम पहला, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनाइन, थ्रियोनाइन। नाम इसके थोड़े टफ होते हैं, लेकिन आपको लर्न करना ही पड़ेगा। फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफेन, वेलिन, अर्जिनिन, हिस्टडीन। ठीक है, ये हो गए 10 आपके आवश्यक एमिनो एसिड। इन 10 एमिनो एसिड के अतिरिक्त 5 एमिनो एसिड जो होते हैं वो आंशिक रूप से आवश्यक होते हैं। ठीक है, 10 जो होते हैं एमिनो एसिड या अतिरिक्त 5 आंशिक रूप से, जो मतलब कम ज़रूरत होती है जिनकी, लेकिन वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। 5 कौन कौन से हैं? टायरोसिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, सीरिन, थायरॉक्सिन। देखिए, इसमें मैंने जितने भी एमिनो एसिड के आवश्यक और अनावश्यक सभी लिखा है, क्योंकि नाम आपको तो कम से कम याद ही होना चाहिए। नाम तो पूछा ही जाता है, इसलिए मैंने सारे नाम लिए हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं अनावश्यक एमिनो एसिड की, जो कि ग्लूटामिक एसिड है, एस्पार्टिक एसिड, प्रोलीन, हाइड्रोक्सी प्रोलीन, एलानिन। ये आपके अनावश्यक है। ठीक है, फिर से एक बार बोल देती हूँ, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, प्रोलीन, हाइड्रोक्सी प्रोलीन और एलानिन होते हैं, ये अनावश्यक हैं। और इसके गुण की बात करें कि एमिनो अम्ल सफ़ेद जो होता है रवेदार होता है। अर्जिनिन, आपने जो एमिनो एसिड पढ़े हैं वो उनका स्वाद कैसा होता है, इसके बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने इसमें लिख लिया। ठीक है, एमिनो अम्ल कैसा होता है? सफ़ेद और रवेदार होता है। अर्जिनिन कड़वा होता है। सीरिन और एलानिन एम ग्लाइसिन जो होते हैं ये मीठे होते हैं। ठीक है, अर्जिनिन क्या होता है? कड़वा होता है। सीरिन, एलानिन और ग्लाइसिन ये आपके मीठे होते हैं। ल्यूसेन एंड ट्रिप्टोफैन जो होते हैं वो स्वाद रहित होते हैं। और शिशुओं की वृद्धि एवं विकास के लिए जो हिस्टिडीन होते हैं एवं अर्जिनिन ये आवश्यक होते हैं। ठीक है, शिशुओं की वृद्धि के लिए पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन आया भी है कि शिशुओं की वृद्धि एवं विकास के लिए कौन सा एमिनो एसिड आवश्यक है, तो हिस्टिडीन एवं अर्जिनिन ये आवश्यक है। गाइस, आज के लिए बस इतना ही, और हम नेक्स्ट वीडियो में इसका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, और इसकी बीमारियां और ये सब भी अच्छे से कवर करेंगे। तो बने रहें, वीडियो में जो है आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो भी होगा पूरा प्रोवाइड किया जाएगा, और बने रहें। ओके गाइस, थैंक यू।